वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल हसन। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाहौर में दरख्तों की कटाई अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है और अफसरान की दोहरी जिम्मेदारियां एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है, जिसके हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे और बहुत सारे सवालात भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालात पे भी हम आज अपने प्रोग्राम में प्रॉपरली जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दरख्तों की कटाई एक संगीन जुर्म है, जो कि आपकी आबो हवा के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। दरख्तों की कटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझ से बाहर है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अदारे क्यों नाकाम हो रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे ये कटाइयाँ क्यों की जा रही हैं, और अदालत के स्ट्रिक्ट एक्शन के बावजूद आप देखें कटाई हो रही है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम जानने की प्रॉपरली कोशिश करेंगे। हालांकि पंजाब हुकूमत की हदायत और लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। इसी दौरान MD मंसूर अहमद राजा को इजाफी चार्ज दिया गया है, जो कि DG पंजाब का चार्ज दे दिया गया है, जबकि वो सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पे मौजूद हैं। अब ऐसे में अगर आप देखें एक अफसर कोर्स पे मौजूद है तो वो किस तरीके से अपने दायरे को देखेगा। और मेरे स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर इंतज़ामिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को हुकूमत पंजाब के अहकामात पर PHA इंतज़ामिया का ऑर्डर जारी करती है, जिसमें दरख्तों की कटाई और उसकी काट छाँट दरख्तों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते रेलवे स्टेशन के करीब से 21 हरे बड़े दरख्त काट दिए जाते हैं और डायरेक्टर जोन 2 को ये इल्म ही नहीं होता कि दरख्त कब और किसने काटे। 21 हरे भरे दरख्त काटने का जिम्मेदार कौन है? MD PHA इस पर भी कोई एक्शन नहीं लेते। अब 3 फरवरी 2026 को एक और मरासला जारी किया जाता है। ये मरासला चेयरमैन जुडिशल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अकबर कुरैशी की जानिब से DG PHA को जारी किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के अहकामात पर सख्ती से पाबंदी और दरख्तों की गैर कानूनी कटाई को रोकने के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे काबिल अफसर MD PHA मंसूर अहमद राजा की, जो कि 12 जनवरी 2026 को डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का भी चार्ज सौंप दिया गया है। जबकि 15 जनवरी को एक लेटर सामने आता है जिसमें 39वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर मंसूर अहमद राजा साहब का नाम आता है और 19 जनवरी से 8 जनवरी तक सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर मंसूर अहमद राजा रहेंगे। अब हैरान कुन बात यह है कि ऑफिसर जो कि कोर्स पर जा रहा है और साथ वो अपनी सीट भी संभाले बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि ऑफिसर सुबह से शाम तक अपने ऑफिस भी ना हो और MD PHA के साथ डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब की सीट को भी संभाले। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सलमान शाह क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद है, सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा ये जो गैर कानूनी कटाई हो रही है दरख्तों की, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की नाकामी है, ये क्या वजह है? और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अफसरों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां डाली गई हैं, क्या अफसरान की कमी है या कोई स्पेशल अफसरान है जिनको डबल चार्जेस दे दिए जाते हैं? क्योंकि ये भी एक गलत अनासर आता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। एक अफसर एट अ टाइम प्रॉपरली अपना चार्ज संभाले। सिंस अगर वो कोर्स पे गया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कोर्स पे होते हुए आप एक अदारे को प्रॉपरली टाइम दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आपका। ये 2-3 जो आपने मुझसे सवालात किए हैं, मैं इसका आपको 1 बाय 1 तफसीलन इसमें ना आपको अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने दरख्तों की कटाई के हवाले से बात की। हाँ। एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे मुल्क में तकरीबन 2 या 3% हिस्से में इस वक्त जंगलात रह गए और जो पूरी दुनिया में अगर आप देखें जो ममालिक हैं वो कहते हैं, जो एक हमारा कानून है वो कहता है कि तकरीबन 25% एक रकबे पे आपकी जो रकबा है आपके मुल्क का, उस पर जंगलात होने चाहिए। हमारे लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी और बल्कि PHA लाहौर ज़्यादा इन मामलात को देखता है, दरख्तों की कटाई को ना। लेकिन क्योंकि जब इदारे के जो सरबराह हों वो जब खुद सीट पर मौजूद ना हो तो किस तरह मॉनिटरिंग की जाएगी? अब देखिए, 12 जनवरी को हुकूमत पंजाब के अहकामात पर PHA का ऑर्डर जारी करता है कि आज के बाद कोई दरख्तों की काट छाट नहीं होगी और अगर कोई काट छाट हुई तो हम उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरबार के पास भी इन्होंने जी जी, मैं आपको सारे फजाइल उस तरफ ही आता हूँ। अच्छा, फिर अब 3 फरवरी को
चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अकबर अली कुरैशी साहब जो हैं उनकी जानिब से एक मरासला DGPH को लिखा जाता है कि जी आपने दरख्तों की कटाई नहीं करनी। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम सख्त एक्शन लेंगे और आप इन चीज़ों को खुसूसी मॉनिटर करें। तमाम चीज़ें लेटर जारी कर दिए जाते हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते रेलवे स्टेशन के करीब 21 हरे भरे दरख्त जो बड़े जिनके साइज थे वो उनको काट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, दरख्त जब उनको काट दिया फजाइल जाता है तो उसके बाद ये PH इंतज़ामिया को ये इल्म ही नहीं होता कि जो दरख्त हैं वो किसने काटे हैं। ठीक है, अब भाग दौड़ शुरू हो जाती है। हम क्योंकि मैंने भी खबर ऑन एयर की थी, हमारे दीगर जो मीडिया के दोस्त हैं उनकी जाने से भी खबर ऑन एयर की जाती है। अच्छा फजाइल, 2 से 3 या 4 दिन बाद से वाक़े के ये चीज़ एक लम्हे आती है कि PHA के एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, आई थिंक वो एक FIR दर्ज करवाते हैं या इंचार्ज उस इलाके के। जो वो FIR दर्ज होती है रेलवे स्टेशन का जो थाना है वहाँ पे कि जी इस रात को जिस रात दरख्त कटे हैं कुछ नामुमकिन अफराद दरख्त काट के भाग गए, हमें पता नहीं चला, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब डायरेक्टर जनरल PHA साहब और जो MD PHA उनके पास वो 2 चार्ज हैं। मुझे इस बात का जवाब दें कि जनाब आप तो कस्टोडियन है दरख्तों के, आप के जो नीचे जोन 2 के डायरेक्टर हैं वो जनाब क्या कर रहे थे जब ये दरख्त काटे जा रहे थे? ठीक है, वो कहाँ पर थे? आपको इल्म ही नहीं हुआ आप लोगों को कि दरख्त कट गए। 21 हरे भरे दरख्त काट दिए गए। होना तो ये चाहिए था ना कि बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। फजाइल देखें, इस वक्त हमारे जो लाहौर में आप पूरी, बल्कि आप हमारे ना पाकिस्तान का आप मौसम देखें ना तो आप देखेंगे कि गर्मी जो है उसमें इजाफा हो रहा है, सर्दी डे बाय डे कम होती जा रही है। देखिए स्मोक वगैरह भी होती है, उसमें भी ये दरख्त फायदा देते हैं। ये फरवरी है फजाइल, और आप देखिए बाहर का दर्जा हरारत क्या है। ठीक है, स्मोक की वजह आपकी साफ आबो हवा का ना होना है और पोल्यूशन से बचाते हैं, दरख्तों की कमी है। डे बाय डे एक जानिब हमारी गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस चीज पर जोर दे रही है कि दरख्त लगाए जाएं, और PHA हमारी जो लाहौर की इंतजामिया है वो दरख्त कटवाई जा रही है। देखिए वो खुद दरख्त नहीं कटवा रही, लेकिन अगर रोकथाम भी नहीं करी तो बराबर की इसमें मुजरिम है वो। ठीक है, नहीं दूसरा अगर अफसरान ट्रेनिंग पे हैं तो किसी प्रॉपर जी मैं आपको ना फजाइल वो पूरी हम उस तरफ अभी आते हैं। मैं क्योंकि आपने 3-4 पॉइंट्स आपने रेज किए थे प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो मैं चाह रहा हूँ कि वन बाय वन ना, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये समझ इजीली आ सके कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी फजाइल यहाँ पे मामला आता है, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक ऑफिसर उसके पास 2 चार्ज हैं, वो कैसे काम करेगा? अच्छा सवाल है। और ये आप एक इदारे की हेड हैं, आप जब ऑफिस में मौजूद नहीं होंगी तो काम कैसे इंतजामिया जो है वो किस तरह नीचे काम करेगी, वो किसको जवाब देगी? अच्छा, अब होता क्या है कि 12 जनवरी 2026 को MD PHA मंसूर अहमद राजा को MD PHA मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर को इजाफी चार्ज दे दिया जाता है DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब का। पहले वो लाहौर के सरबराह थे PHA के, अब उनको पूरे जो पंजाब के PHAs है ना उनका हेड बना दिया जाता है कि जी आप इनको देखें। अच्छा, मौसूफ जो है वो 19 जनवरी से वो 8 फरवरी तक सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर हैं। ठीक है, 19 जनवरी से 8 फरवरी तक वो कोर्स पर हैं, और पीछे जो PHA है पंजाब का PHA का है ऑफिस, और लाहौर का PHA का ऑफिस विदाउट MD विदाउट DG चल रहा है। सुबह आप मुझे एक फजाइली बात बताएं कि जब एक ऑफिसर सुबह ट्रेनिंग पर होगा शाम तक, तो सुबह के शाम को कितना काम कर लेंगे? मुझे एक बात बताएं। पॉसिबल ही नहीं है ना, आपका ट्रेनिंग में इतने अच्छा, जो मजे की बात ये फजाइल को जो PHA 2025 पंजाब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 2025 का एक्ट कहता है कि जो DG PHA होंगे वो इदारे के फुल टाइम ऑफिसर होंगे। ठीक है, वो इदारे के फुल टाइम ऑफिसर होंगे। ऐसे है। हमारे एक बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट हैं
अजहर सिद्दीक साहब, वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। ये दरख्तों की जो गैर कानूनी कटाई होती है उसको रोकने में अक्सर वो अदालत गए होते हैं, और वो अदालत में जाके वो यही एक उनका हमेशा बात रही है कि खुदारा इन दरख्तों की कटाई रोकी जाए। ये जो PHA जो पार्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियां कर रहा है इसको रोका जाए। अच्छा, अभी हम जरा फजैल इस पे बात कर लें कि एक ऑफिसर जिसके पास MD PHA लाहौर का भी चार्ज है, मंसूर अहमद साहब, और जिनके पास DG PHA पंजाब का भी चार्ज है, वो जनाब खुद कोर्स पर हैं। ठीक है, अब किस तरह ये दो डिपार्टमेंट चलेंगे मुझे आप बता दें। ठीक है, अफसर के बगैर तो कुछ मुझे आप बता दें कैसे चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मंसूर अहमद राजा साहब के पास जहां पे वो कोर्स कर रहे हैं वहां पे कोई 25-30 LCDs लगी हुई हैं कि जी हर ऑफिसर की यहाँ पे मुझे जो उसकी को काम कर रहा है वो मुझे नजर आ रहा है, उसी की वजह से तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं हैरान हूं। अच्छा, मैं हैरान हूं फजाइल, हाँ। आप ये देखें कि इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, क्या हमारी हुकूमत पंजाब के पास कोई काबिल अफसरान नहीं है कि जनाब आप कह दें मंसूर साहब आप जितने दिन आप कोर्स पे चले जाएं, कोई बात नहीं, कोर्स पर हैं आप जाएं, आप कोर्स मुकम्मल करें, ये अफसरान जो है ये आपकी जगह यहाँ पे अपनी फराइज सर अंजाम देंगे। एक लाहौर का इतना बड़ा इदारा जिसने लाहौर को खूबसूरत करना है, दूसरा पूरे पंजाब का हेड जिसने पूरे पंजाब के PHAs को मॉनिटर करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल है? मैं हैरान हूँ। मैं हुकूमत पंजाब, मैं बड़े-बड़े काबिल अफसरान बैठे हुए हमारे पास हैं। नवाज शरीफ साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास बड़े बड़े काबिल अफसरान हैं, तो ये एक किस्म का मजाक नहीं फजाइल बना हुआ, नेग्लिजेंस है ये। ठीक है, मैं हैरान हूँ। अच्छा, आपकी हम अब तीसरी अब जरा ये भी फजाइल बताते हैं कि जो मंसूर अहमद राजा साहब हैं वो हॉर्स एंड कैटल शो करवा के जाएंगे, वो अभी नहीं जाएंगे, उनका तबादला नहीं होगा। ठीक है, अब हॉर्स एंड कैटल शो उम्मीद है कि अगले महीने होगा, अगले महीने के एंड पे होगा। अच्छा, ठीक है, और जरा ये भी बताते हैं कि कोई JS इवेंट्स नामी की कंपनी है जो कि ये हॉर्स एंड कैटल शो की जो मैनेजमेंट है उसके सारे मामला जो टेंडर जारी किया जाता है उनको दिया जाएगा और वो सारे मामला देखेंगे। आप देखेंगे हमारे जो सोर्स हैं बड़े बेहतरीन हमारे सोर्स रहे हैं, उन्होंने ये खदशात जाहिर किए कि हमें ऐसा लग रहा है कि जनाब ये जो DG साहब हैं, जो MD साहब हैं, MD प्लस DG साहब जो हैं वो हॉर्स एंड कैटल शो करवा के जाएंगे, और JS इवेंट्स नामी जो कंपनी है वो ये इसके सारे इंतजामात जो हैं टेंडर उनको दिया जाएगा। अब देखिए क्या वजह है, क्या वजह है JS कंपनी को क्यों दिया जाएगा? देखिए फजाइल, कुछ चीज़ें फेवरेट होती हैं, कुछ अच्छा भी काम करती हैं, कुछ ख़ास होती हैं चीज़ें। अब देखें क्या बनता है कि ये JS इवेंट्स के हवाले से जो बात की जा रही है ये हम आगे जाके देखेंगे जब हॉर्स एंड कैटल शो होगा। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ फजाइल, जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, आप बिलीव करें इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। ये जो जुडिशल कमीशन बना था, जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन, ये इनके अहकाम पे बना है। पूरे लाहौर के फजाइल जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उन पे कोई भी गैर कानूनी काम होता है, कोई पार्किंग के हवाले से, कोई दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के हवाले से फौरन एक्शन लेते हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब। बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। बड़े मैं बिलीव करें कि आपके लाहौर को खूबसूरत बनाने में इनका बड़ा एक अहम किरदार है। दूसरा जस्टिस, ये इसी हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जस्टिस करीम साहब ने ये एक हुक्मनामा जारी किया था कि किसी भी पार्क, कोई भी पार्क्स होंगे, जो भी पार्क्स होंगे, उनमें कोई भी कारोबारी सरगर्मियां नहीं की जाएंगी। जी। इस हवाले से सुनने में हमारे जरा ये भी कह रहे हैं कि एक टेंडर होने जा रहा है, बल्कि टेंडर हो गया है जी। और वो लॉन्च किया जाएगा 25 फेब को। ठीक हो गया, कोई कैफे होगा या कोई इस तरह का सिस्टम है जो पार्क में लगाया जाएगा। तो ये तो इसीलिए मना किया गया था ना कि ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी फिजा को आलूदा करती हैं। जिस तरीके से मुनाल को बंद कर दिया गया था, आपने देखा होगा इस्लामाबाद में इतना बड़ा रेस्टोरेंट, नामवर रेस्टोरेंट, उसको बंद कर दिया था। रीजन यही बताया गया था कि हमारे जो वहां पर प्लांटेशन है, जो भी जंगलात है, उस तरीके से वो पोल्यूशन फैल रही है। तो फिर जब इतना बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया तो फिर कौन जिम्मेदार है इस टेंडर का, और क्यों
ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और ऐसे अफसरान को ठीक है क्यों नहीं पूछा जाता कि जी अब हुकूमत और जिस तरह अदालत का हुक्मनामा है और आप उसको फॉलो नहीं करें, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ठीक है। अच्छा फजाइल, मैं आपको जो आपने जिस तरह आपने बताया कि जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से हाँ। ये बड़े सख्त अहकामात हैं कि कोई भी जो कारोबारी सरगर्मी है हाँ, वो किसी पार्क में नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ना और आपको अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनके मैं बता दूं कि गुज़िश्ता माह ये दाद दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले में इंक्वायरी का हुक्म जारी किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्मोक के तदारक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की थी और अदालत के हुक्म पर PHA, महकमा मौलियात और जो जुडिशल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन के जो मेंबर है सैयद कमाल हैदर, वो दरख्वास्त गुजार और वकील अजहर सदीक साहब जो है, मैं जिनका जिक्र कर रहा था, वो पेश हुए थे। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इसमें रिमार्क्स दिए थे और कहा था कि जितने भी जो PHA के 800 के करीब पार्क्स हैं उनमें कोई भी काम हो तो आपने सबसे पहले जो मेंबरान जुडिशल कमीशन है उनसे डिस्कस किया जाए। और अदालत आलिया ने PHA लाहौर को पार्क्स में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो रोकने का हुक्म दिया था। ऐसे अच्छा, होना तो ये चाहिए कि हमारी आला अदलिया है और उनके हुक्म की फौरन हमें डिपार्टमेंट को उनका हुक्म मानना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि उनके अहकामात के बाद हमारे नज़रों से एक टेंडर गुजरता है, एक इश्तिहार गुजरता है, हाँ। जिसमें लिखा जाता है कि जी हम जिलानी पार्क में एक रेस्टोरेंट की ऑक्शन कर रहे हैं, एक टेंडर जारी कर रहे हैं रेस्टोरेंट का जिसका 4500 स्क्वायर फुट एरिया होगा। तो जो ख्वाहिशमंद अफराद है वो टेंडर हमसे ले लें और जमा करवाएं, और 25 फरवरी को ये ओपन किया जाएगा। अब यकीन करें फजाइल, मैं हैरान हूँ कितने सख्त अहकामात हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा था कि PHA का काम नहीं है पार्क के अंदर रेस्टोरेंट बनाना, पार्क में कारोबारी सरगर्मियां करना। PHA का काम तो लाहौर को खूबसूरत बनाना है, सरसब्ज बनाना है। PHA क्यों ये काम कर रहा है? और मना कर दिया था जस्टिस साहब ने। लेकिन अभी हमारी नजरों से गुजरा है। 25 तारीख को उसका टेंडर ओपन होगा। 4500 स्क्वायर फुट जगह दी जा रही जिलानी पार्क के अंदर रेस्टोरेंट के लिए, और 50 के 55 लाख रुपए पर ईयर उसकी जो है वो उसकी आई थिंक रेंट है उसका 50 से 60 लाख के दरमियान है। मैं हैरान हूँ फजाइल कि तो ये मंसूर साहब की नॉलेज में ही होगा ना? बिल्कुल नॉलेज में होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की जानिब से एक इश्तिहार जारी किया गया है, उनके नॉलेज में कैसे नहीं होगा? ये जब तक डायरेक्टर MD PHA इस चीज की परमिशन नहीं देते तब तक आप टेंडर जारी नहीं कर सकते। तो उनकी इल्म में है। गफलत क्यों की जा रही है, क्या वजह है? मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही फजाइल के एक जानिब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और दूसरी जानिब MD PHA लाहौर का चार्ज, DG PHA पंजाब का चार्ज, और जो हमारे अफसर हैं मंसूर अहमद राजा साहब उस सीट पर भी मौजूद नहीं है। क्या वजह इतनी नेग्लिजेंस की? कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मतलब ऐसी अदालती अहकामात कागज की हद तक है। खासियत है मंसूर अहमद राजा साहब के पास। ऐसी कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा तावीज़ है कि PHA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी करता नजर आ रहा है। दरख्तों की कटाई के हवाले से देख लें, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में जो कारोबारी सरगर्मियां हो रही हैं उसके हवाले से देख लें, और जनाब MD PHA और DG PHA। अब मैं ये समझ नहीं आती कई दफ़ा कि मैं DG PHA को ही MD PHA, क्योंकि दो बड़े नाम हैं, लेकिन दोनों चार्ज क्योंकि जनाब के पास है। तो जनाब मंसूर अहमद राजा साहब डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब और मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर। तो आप खुदा का वास्ता है सलमान, आप क्या समझते हैं कि ये एक अफसर को दोहरे चार्ज दे देना ये एक दुरुस्त फैसला है? दूसरी जानिब आप ये देखें जिस तरीके से हुकूमत और अदालती तौर पर, अगर अदालत हुकूमत ही है ना, ये मतलब क्या करें, अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया कि नहीं आप कारोबारी सरगर्मियां कर सकते, और उसके बावजूद ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो जिम्मेदारान कौन होंगे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें फजाइल, अगर हम असूलन देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की अगर कोई उनके अहकामात मानने से इनकार करता है तो उस पर तौहीन अदालत लगती है। और अक्सर ये भी देखने में आया कि अफसरान को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया है। और आपने जिक्र किया कि एक अफसर को 2 चार्ज दिए गए हैं, दे दिए जाएं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? बात को समझे, हम कौन होते हैं फजाइल इस चीज को रोकने वाले
कि आप 2 चार्ज ना दें, लेकिन गुजारिश ये है कि चार्ज उनको दिए जाए ना कि जो कि सीट पर बैठे हों। आप एक ऑफिसर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर है और आपने उनको 2 चार्ज दिए हुए हैं। आप मुझे बताएं कि सारा दिन तो वो कोर्स पर होते हैं, तो इंतजामी मामला कौन देखेगा? कोई भी नहीं है। अगर लाहौर में दरख्त कटेंगे, कारोबारी सरगर्मियां होंगी, ठीक है, गैर कानूनी काम होंगे, जो PHA पंजाब के मातहत जो से डिफरेंट जो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसीज आ गई हैं हमारे पंजाब में 10 के करीब है, अगर वहां भी कोई गैर कानूनी काम होगा तो DG साहब तो मौजूद ही नहीं है, तो कौन एक्शन लेगा? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सारे दिन का काम MD साहब रात आगे कर लेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। किस तरह करेंगे मुझे बताएं? नहीं पॉसिबल। अच्छा चलिए हम लगा लेते हैं जी, MD साहब जो हैं वो सारी रात बैठ के अगर यहाँ पे भी करें, सुबह कोर्स पे नहीं जाना उन्होंने? नहीं, गलत है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कोर्स पे तो जाना ही जाना, और कोर्स तो सारे दिन का होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। दफ्तर को टाइम कैसे मिलेगा? ऐसा भी नहीं है कि आपको वहां पे आप रिलैक्स होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पीछे अफसरान नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े काबिल अच्छे अफसरान हैं। आप ये देखें कि हमारे माशाल्लाह और भी दीगर अफसरान हैं, फजाइल जो कि कोर्स में साथ अपनी सीट भी संभाले हुए हैं, ठीक है। हमारे जो DC लाहौर थे मूसा रजा, तो वो मेरे ख्याल से वो वाहिद ऐसे ऑफिसर हैं जो कि अपनी सीट छोड़ के जो वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। बाकी काफी अफसरान हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो काबिल अफसरान जिनमें मंसूर अहमद राजा साहब का नाम है वो सबसे सरे फहरिस्त हैं, और जनाब के पास 2 चार्ज हैं। मैं कहता हूँ फजाइल 3 चार्ज दे दें, 4 चार्ज दे दें, तो सर ऑफिसर तो बैठे हो आपका एक्ट कह रहा है कि फुल टाइम की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किसी दफ्तर को चलाने के लिए। बताएं अब फजाइल, एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है नहर की, बिल्कुल ठीक है, BRB के करीब, ठीक है, जो शिप रेस्टोरेंट चल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि वो जो दिन में काम हो रहा होगा, क्या मंसूर राजा साहब जाके उसको मॉनिटर करेंगे क्या काम हो रहा है? पॉसिबल नहीं। बेशुमार इंजीनियरिंग, आपके जो इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट है शुबा इंजीनियरिंग, उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। क्या मंसूर राजा साहब जाके उनको विजिट करते हैं? कब करते हैं मुझे बता दें, कब? आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आप घर में नहीं हो, आप घर में ना हो और आपके मुलाजमीन आप समझे काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से है ना, अगर अफसर अपनी सीट पे मौजूद नहीं होगा तो निचला अमला कभी भी काम नहीं करेगा। उनको तो ये पता ना अफसर कोर्स पे है। बिल्कुल ऐसे। अब सारे दिन में कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है पार्क्स में, ठीक है, या कारोबारी सरगर्मी होती है, या कोई गैर कानूनी काम हो रहा होता है, दरख्तों की कटाई लगा लें, हम मंसूर अहमद राजा साहब को मैसेज करते हैं तो वो तो कोर्स में है, वो हमारा मैसेज जवाब भी नहीं देंगे, वो तो फोन भी अटेंड कर सकते। सुबह शाम को जब वो फ्री होंगे तो पहले वो, मैं फजाल हैरान हुआ। आप मुझे एक बात बताएं, हम जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो जब हम 4, 5, 6, 7, 6 घंटे की क्लास लेते थे तो उसके बाद क्या हमारे में हिम्मत होती थी? नहीं। ठीक है, ये तो साइंस कहती है फजाइल कि जो आपकी ज़हनी मुशक्कत होती है ना, वो जिस्मानी मुशक्कत से ज्यादा थका देती है इंसान को। तो आप क्या समझते हैं आइंदा के लिए ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए और क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो दरख्तों की कटाई पे बड़े सख्त इस वक्त कानून बन चुका है। जो भी दरख्तों की कटाई में मुलविस पाए जाए उसके खिलाफ FIR दी जाए, उसको पाबंद सलासल किया जाए। और दूसरा देखें फजाइल, मैं मंसूर अहमद राजा साहब की जो काबिलियत है हमें उसमें कोई शक नहीं है, नहीं। वो अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त आपके पास 2 बड़े चार्ज हैं और आप कोर्स पर हैं, आप किस तरह इन मामलात को देखेंगे? मुश्किल है ना। ठीक है, मैं हो सकता है कि हमारी जो पंजाब इंसामिया है वो समझती हो कि राजा मंसूर साहब देख सकते हैं, लेकिन आम जो हम साफ़ी बरादरी है या दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस चीज़ को बड़ी हैरत की निगाह से देख रही है कि किस तरह एक ऑफिसर, 2 एक DG PHA पंजाब, पूरे पंजाब के जो MD है उनके हेड, और एक आपके लाहौर की जो एजेंसी है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी, उसके हेड, तो किस तरह मामला देखेंगे आप? सारा दिन कोर्स पर होंगे, पॉसिबल ही नहीं ना। ये तो किसी और ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर को चार्ज दिया है। ऐसे तो चाहिए कि ऑफिसर से इनसे इस चीज का चार्ज वापस लिया जाए। अगर आपने वापस देना भी है तो मई में वापस आना है। अब देखें ना फजाइल, फरवरी स्टार्ट है, अभी मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, अब इतने महीने क्या विदाउट MD और DG की चलेगा? नहीं चल सकता। फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुले पड़े हैं, वो कैसे चलेंगे? उनकी कौन निगरानी करेगा? ये भी तो बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा, आज हमारे प्रोग्राम करने की वजह ही यही है कि जिस तरीके से दरख्तों की कटाई हो रही है और ये यही नहीं समझ पा रहे कि कौन काट के चला जाता है, और जो अफसरान वहां पर मौजूद हैं उनको उनकी नॉलेज भी नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार, तो फिर ये किस तरीके से सिस्टम चलेगा? किसको पूछना है जिम्मेदार कौन है?
फ़ज़ाइल ज़िम्मेदार तो देखें कोर्स पर हैं, और जिन्होंने सज़ा जज़ा का निज़ाम जो है उन्होंने ही करना है, उन्होंने ही इंक्वायरी बिठाना होती है, करना होती है, सिस्टम देखना होता है। तो मुझे देखें ये तो सीएम साहिबा की नॉलेज में ही बात आएगी तो फिर ही कोई एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद है कि वो इस चीज़ को देखेंगे और एक्शन लेंगे। बड़े हमारे प्रोग्राम I'm sure वो एक्शन जरूर लेंगे। जी, बड़े हमारे प्रोग्राम पे एक्शन होता रहा है। उम्मीद है फ़ज़ाइल की इस बार भी इंशाल्लाह इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि देखिए वो पूरे पंजाब में इस वक्त तब्दीली ला रही हैं। डिपार्टमेंट्स आप देखें, उन्होंने अफसरान को कहा है, रिसेंटली आप देखें जो वाक़या हुआ था फ़ज़ाइल, उसमें अफसरान को गिरफ्तार करवा दिया था, FIR करवा दी थी। तो उन्हें काम चाहिए। दूसरा वो अपनी मतलब पंजाब को लेके बड़ी सेंसिटिव है, वो इस इशू पे बहुत सेंसिटिव है, अवाम को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और बहुत ज्यादा वो आपने देखा नहीं किस तरीके से उन्होंने अफसरान के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कहा है कि कोई किसी को ओए और ऐसा करके बात नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा, आप जनाब के अलावा जनाब के अलावा आपने बात नहीं करनी। तो वो अवाम बड़ी काबिल एहतराम है, वो अवाम के लिए। थैंक यू सो मच सलमान फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया है, इसके साथ अपनी मेज़बान लासिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।